बॉलीवुड के 38 प्रोडक्शन हाउसेज और संस्थाओं के दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल सूट दायर करने की खबर पर कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने लगातार कई ट्वीट करके बॉलीवुड स्ट्राइकर्स बैक का जवाब देते हुए कहा है कि एक दूसरे की गंदगी छिपाकर ये लोग अपनी वफादारी जाहिर करते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने इंडस्ट्री की छवि धूमिल करने के आरोपों को लेकर कुछ चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में वाद दायर किया है, जिसमें चैनलों द्वारा प्रस्तुत आपत्तिजनक कंटेंट को हटवाने की गुहार उच्च न्यायालय से लगाई गई है। इंडस्ट्री के इस रवैये पर सख्त एतराज जताते हुए कंगना ने कई ट्वीट किए हैं। कंगना ने लिखा है कि बॉलीवुड ड्रग उत्पीड़न, नेपोटिज्म और जिहाद का गटर है। इसका ढक्कन खुल गया है। इसे साफ करने के बजाय बॉलीवुड स्ट्राइकर्स बैक मुझ पर ही केस करेगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम सबको एक्सपोज करती रहूंगी। इंडस्ट्री में एक अलिखित नियम है, तुम मेरे गंदे राज छिपाओ, मैं तुम्हारी छिपाऊंगा। यही एक दूसरे के लिए वफादारी साबित करने का इनका तरीका है। जब से मैं पैदा हुई हूँ फिल्म परिवारों के मुट्ठी भर लोगों द्वारा इंडस्ट्री को चलाते हुए देख रही हूँ। यह कब बदलेगा? कंगना ने आगे लिखा कि बड़े हीरो न सिर्फ औरतों को वस्तु की तरह पेश करते हैं बल्कि छोटी लड़कियों का शोषण करते हैं। वे सुशांत सिंह राजपूत जैसे नौजवानों को आगे नहीं आने देते। खुद 50 की उम्र में स्कूल किड का रोल निभाते हैं। वे किसी के लिए तब भी खड़े नहीं होते हैं जब उनकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा होता है। एक अन्य ट्वीट में सुशांत की तस्वीर के साथ कंगना ने लिखा, बॉलीवुड के गटर में रेंगने वालों को अब पता चलेगा। कैसा लगता है जब सारे देश के सामने बेइज्जत किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। क्यों कहीं छुप या भाग जाने का मन कर रहा है? तुम इतने सारे भेड़िए हो, झुंड में अकेले का मन तो करेगा नहीं कि मर जाएं। कंगना ने अपनी मिसाल देते हुए लिखा है, मैं कई सालों से बॉलीवुड में शोषण और उत्पीड़न की शिकायत कर रही हूँ। आज उसी कारण एक कलाकार की मृत्यु हो गई। अगर सुशांत की मृत्यु के बहाने बॉलीवुड का गटर साफ हो रहा है तो इसको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उसका भी सारा हिसाब मेरे पास है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना ने शुरू से ही उनकी मौत के लिए बॉलीवुड की खेमेबाजी, नेपोटिज्म और कथित उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया था। बॉलीवुड के इस पलटवार के बाद ट्विटर पर #बाइकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होने लगा। जिन कलाकारों के प्रोडक्शन हाउसेज की ओर यह बात दायर किया गया है उनकी फिल्मों के बाइकॉट की बात की जा रही है। कुछ यूजर ने अजय देवगन के मुकदमा करने वालों में शामिल होने पर हैरानी जाहिर की है। वहीं आपको आगे बता दें, रिया चक्रवर्ती को रिहा हुए 4 दिन हो गए हैं और अब उनके वकील का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील एडवोकेट सतीश मानसिंदे ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है, मैंने कहा था कि एक बार जब रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर हो जाती है तो हम उन लोगों के पीछे जाना शुरू कर देंगे जिन्होंने उन्हें बदनाम किया है और उनके मनोबल को गिराने की कोशिश की है। हम सीबीआई से जांच को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करेंगे। रिया के वकील का संदर्भ विशेष रूप से रिया की पड़ोसी डिम्पल थवानी के लिए था, जिन्होंने ये बयान दिया है कि किसी ने उन्हें बताया कि सुशांत सिंह 13 जून को रिया को उनके घर छोड़ने गए थे।